आईटीआई का भूत। घटना 1960 के जमाने की है। अलीगढ़ आईटीआई में मेरे पिता प्रिंसिपल थे। हम लोग कैंपस के ही क्वार्टर में रहते थे। गर्मियों के दिन थे। हम लोग बाहर बरामदे में सोए हुए थे। रात के करीब 1 बजे सुपरवाइजर आर.के. सिंह, जो सिक्योरिटी का काम भी देखते थे, मुझे जगाया और कहा कि अपने पिताजी को बुलाओ। पिताजी अंदर आंगन में सोए थे। मैंने उन्हें जगाया तो वे बाहर आए तो सिंह साहब ने बताया कि मशीन चल रही है। उसकी आवाज यहाँ तक आ रही है। पिताजी ने कहा कि 2-3 लोगों को साथ लेकर जाइए और देखिए कि वहाँ कोई है क्या। वे लोग गए और कुछ लोगों को साथ लेकर गए। काफी देर बाद लौटे और बताया कि वहाँ कोई नहीं था। मशीन अपने आप चल रही थी। उसे बंद कर दिया गया। इतना कहकर वे लोग अपने अपने घर चले गए। अभी वे लोग घर पहुंचे भी नहीं होंगे कि मशीन चलने की आवाज फिर आने लगी। पिताजी को आकर उन्होंने बताया और फिर देखने चले गए। मशीन बंद कर उन्होंने मेन स्विच ऑफ कर दिया। वर्कशॉप बंद करके पिताजी को बताकर घर चले गए। सुबह के 3 बज चुके थे। उस दिन मशीन फिर नहीं चली। मुझे लगा कि यह एक संयोग हो सकता है। दूसरी रात फिर मशीन चलने लगी। 4 स्टाफ को लेकर सुपरवाइजर साहब पिताजी के पास आए। उन्होंने कहा कि चौकीदार ने बताया कि 1 घंटे से मशीन चल रही है। पिताजी ने जाकर देखने को कहा और मेन स्विच बंद कर देने को कहा। वे लोग वर्कशॉप गए और मेन स्विच बंद कर दिया। कोई आदमी वहां नजर नहीं आया। पिताजी को जानकारी देकर वे सोने चले गए। उस वक्त रात के 2 बज चुके थे। आधे घंटे बाद फिर मशीनें चलने लगी। फिर वे लोग आए और पिताजी को बताकर वर्कशॉप की ओर चल दिए। मशीन बंद कर उन्होंने में स्विच का ग्रिप भी निकाल दिया। कोई दिखाई नहीं पड़ा। वे सूचना देकर फिर अपने अपने घर चले गए। उस रात फिर मशीनें नहीं चली। दूसरे दिन सुबह सिंह साहब फोरमैन के साथ आए। उन्होंने कहा कि सर, कल सोमवार को प्रैक्टिकल का एग्जाम है। हो सकता है किसी छात्र का प्रैक्टिकल पूरा नहीं हुआ हो और वह रात में प्रैक्टिस करता हो। सुपरवाइजर साहब ने कहा कि यदि ऐसा है तो वह दिखाई क्यों नहीं देता। हमारे पहुंचते ही गायब कहाँ हो जाता है। चलिए दिन में देखा जाए। वर्कशॉप खोलकर देखा गया लेकिन कोई नजर नहीं आया। वर्कशॉप बंद कर वे चले गए। इतवार की रात फिर मशीनें चलने लगी। सारे लोग परेशान हो गए कि यह कैसे हो रहा है। सोमवार को परीक्षा शुरू होने के वक्त जब एग्जामिनर आए और जॉब देकर 8 घंटे में उसे पूरा करने को कहा, फिर अपनी जगह आकर बैठ गए। तभी उनकी नजर टेबल पर पड़ी। उन्होंने देखा कि वह जॉब बनाकर पहले से रखा हुआ है। उस पर रोल नंबर भी पंच किया हुआ था। इंस्ट्रक्टर को बुलाकर पूछा तो पता चला कि वह रोल नंबर जिस लड़के का है उसकी मौत 3 माह पहले मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में हो चुकी है। ये बात पिताजी के पास पहुंची तो उन्होंने कहा कि उस पर नंबर दे दीजिए। लगता है कि उसकी आत्मा भटक रही है। नंबर देकर उसे पास कर देने से उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। एग्जामिनर ने नंबर दे दिया और सचमुच उस दिन के बाद कभी भी रात के वक्त अपने आप मशीनें नहीं चली। हम 3 वर्ष तक वहां रहे लेकिन ऐसी कोई घटना नहीं हुई।